चलो पार्थ चैनल पर आपका स्वागत है। नाउन के इस क्लास में हम नाउन के यूजेज और नाउन कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। चलिए रिवीजन स्टार्ट करते हैं। नाउन यूजेज। एक सेंटेंस में नाउन किस किस तरह से यूज किया जा सकता है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे नाउन को सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में और वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में किस प्रकार यूज किया जाता है वो पढ़ेंगे। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो होता है, अगर डूर होता है, अगर एक्शन करेगा तो डूर होगा, अगर पोजीशन का होगा तो होल्डर होगा, और हैपनिंग दर्शाएगा तो रिप्रेजेंटेटिव होगा। और सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन होगा तो उसका रिप्लाई हम हु और वाट से करेंगे। और ऑब्जेक्ट होगा नाउन और प्रोनाउन तो उसका रिप्लाई हम whom और वाट का रिप्लाई होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। राहुल नो रमेश। राहुल नोज रमेश, इसके अंदर राहुल सब्जेक्ट है और रमेश ऑब्जेक्ट है इस वर्ब का, और नोज वर्ब का ऑब्जेक्ट रमेश। राहुल नोज माई बेस्ट फ्रेंड, ये माई बेस्ट फ्रेंड क्या है, नाउन फ्रेज है और इसका ये ऑब्जेक्ट है। राहुल नोज वाह दैट शी इज ए थीप, यहाँ पर वर्ब है नोज, दैट जो कंजंक्शन है, शी इज ए थीप ये नाउन क्लोज है जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। जिसने पिछली क्लास नहीं देखी वो एक बार जाके पिछली क्लास देखें। और इसका ये पूरा ऑब्जेक्ट हो गया, नाउन क्लोज है तो। दैट शी इज ए थिप इज नोन टू राहुल, ये नाउन क्लोज है। वहाँ पिछले सेंटेंस में उसे ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता, यहाँ पर इसे सब्जेक्ट के रूप में यूज किया है तो ये इसका सब्जेक्ट हो गया। माई बेस्ट फ्रेंड इज नोन टू राहुल, यहाँ पर माई बेस्ट फ्रेंड क्या नाउन फ्रेज है, इसे यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया गया है। रमेश इज नोन टू राहुल, या रमेश क्या है, सब्जेक्ट है, और यहाँ पर ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गई, टू प्रीपोजिशन और टू के साथ ये क्या ऑब्जेक्ट क्या है, राहुल। तीसरा पॉइंट, नाउन ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, यहाँ पर क्या होगा, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा और इससे हम पूरी को बोलेंगे प्रीपोजिशनल फ्रेज। जैसे एग्जांपल, ही नो मोहिनी, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रूफ, यहाँ पर क्या है कि अभी प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया, लेकिन इस सेंटेंस के अंदर देखो, ही केम टू मोहिनी, यहाँ पर मोहिनी क्या है, नाउन है, टू क्या है, प्रीपोजिशन, तो इस टू का ये ऑब्जेक्ट हो गया मोहिनी, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, तो ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गई। दे वेंट आफ्टर कर्ण, यहाँ पर आफ्टर क्या है, प्रीपोजिशन, और ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया कर्ण। नाउन एज एन एजेक्टिव, कि नाउन एक एजेक्टिव के रूप में कैसे कार्य करता है वो देखेंगे अभी। एट्रीब्यूटिव नाउन, नाउन जो एजेक्टिव का काम करते हैं। ही हैज बोट सम गोल्ड, यहाँ पर गोल्ड क्या है, नाउन है, और ये बोट वर्ब है तो इसका ये ऑब्जेक्ट है अभी यहाँ पर। अगला सेंटेंस, ही हैज बोट ए गोल्ड रिंग, यहाँ पर गोल्ड क्या था, नाउन था, यहाँ पर गोल्ड क्या एजेक्टिव है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है रिंग है, नाउन, इस नाउन का जो एजेक्टिव है ये गोल्ड है, तो इस सेंटेंस के अंदर गोल्ड जो है वो एजेक्टिव के रूप में प्रयोग हुआ है, और इस सेंटेंस के अंदर गोल्ड जो है वो नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो ये इंग्लिश क्या है, नाउन है, आई कैन स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज, यहाँ पर लैंग्वेज नाउन है और इंग्लिश क्या है, एजेक्टिव है,
यहाँ पर नाउन के रूप में इंग्लिश था, यहाँ पर एडजेक्टिव रूप में इंग्लिश है। 5 नंबर पॉइंट, नाउन एज ए सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करेगा। और एक जो है एज ए ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन यूज होगा, जो ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन करेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। सुमन एट एन एप्पल, इसके अंदर एप्पल ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब है। इसके अंदर देखते हैं सुमन इज ए टीचर। यहाँ पर देखो सुमन क्या है सब्जेक्ट और टीचर क्या है नाउन है, लेकिन ये जो नाउन है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज हुआ है, जो सुमन को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि सुमन इज ए टीचर, सुमन क्या है एक टीचर है। आई कॉल माई डॉग टॉमी, यहाँ पर डॉग क्या है ऑब्जेक्ट है, टॉमी क्या है नाउन है, जो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज हुआ है, जो डॉग को एक्सप्लेन कर रहा है कि आई कॉल माई डॉग टॉमी। जैसे डॉग को क्या 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 पुकारा है टॉमी। नाउन इन अपोजिशन, किसी की पोजीशन साइड बाय साइड होना। जैसे नाउन अपोजिटिव्स के रूप में यूज होगा, कैसे एग्जाम्पल से समझ आएगा। माई ब्रदर इज रेडी टू हेल्प यू, यह तो नॉर्मल सेंटेंस है। इसके अंदर देखो माई ब्रदर सुमित इज रेडी टू हेल्प यू, इसके अंदर नाउन जो है नाउन इन अपोजिशन यूज हुआ है। ऐसे सेंटेंस ये एक बार मैंने एग्जाम दिया था, उसके अंदर आया था, जो एंट्रेंस एग्जाम होता है राजस्थान के अंदर पीटीटी, उसके अंदर देखने पूछे गए कि कौन से सेंटेंस में नाउन इन अपोजिशन है। तो इस प्रकार से एक सेंटेंस दिया हुआ था, जैसे यहाँ पर माई ब्रदर, यहाँ पर नाम दिया गया कि ब्रदर का क्या नाम है सुमित। एक होता है वोकेटिव केस, टू एड्रेस समवन, रोहित यू कैन डू दिस वर्क। यहाँ पर यू तो क्या सब्जेक्ट हो गया, लेकिन वोकेटिव केस के रूप में बोला गया रोहित यू कैन डू दिस वर्क। रमन यू मे गो दैट। ये इंपॉर्टेंट है, नाउन विथ अपोस्ट्रोफ है, नाउन के साथ अपोस्ट्रोफ का यूज होगा और पोजीशन दिखाएगा। जैसे रोहन्स कार हैज बीन वॉश्ड, यहाँ पर देखो नाउन के साथ अपोस्ट्रोफ का यूज हुआ है, इसका मतलब होगा रोहन की कार, रोहन्स कार, रोहन की कार। वर्ब एडवांस टॉपिक के अंदर हम इन्हें विस्तृत पढ़ेंगे, जेरंड और इन्फिनेटिव को। जेरंड क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म होता है, उसे इन्फिनेटिव कहते हैं। और इनको एज ए नाउन के रूप में कैसे प्रयोग किए गए एग्जाम्पल से देखते हैं हम। स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, यहाँ पर स्मोकिंग जो है जेरंड है, स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। यहाँ स्मोकिंग जो है नाउन है और जेरंड के रूप में यूज हुआ है। देखो स्मोक के साथ जो है ना आईएनजी का यूज किया गया था, तो स्मोकिंग ये जेरंड का रूप है। टू वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, टू वॉक जो है इन्फिनेटिव के रूप में नाउन के रूप में यहाँ पर यूज हुआ है, तो सब्जेक्ट इज का सब्जेक्ट है और यहाँ पर इस वर्ब का सब्जेक्ट जो है स्मोकिंग है। अब हम पढ़ेंगे नाउन कंपाउंड, ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के अंदर इससे क्वेश्चन आते हैं। नाउन प्लस नाउन, यहाँ पर एक नाउन जो होगा ये मॉडिफायर होगा एडजेक्टिव रूप में, और ये नाउन है ये मैं नाउन होगा, और इसी का ही सिंगुलर और प्लूरल रूप होगा। जैसे आई हैव ए गोल्ड रिंग, यहाँ गोल्ड क्या है एडजेक्टिव, रिंग क्या है मेन नाउन, तो जो भी चेंज होगा तो इस रिंग के अंदर होगा। अगर इसे रिंग को अगर सिंगुलर बनाना है या प्लूरल बनाना है तो इस गोल्ड के साथ हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये एडजेक्टिव है।
शी टोल्ड मी दैट शी हैड 2 गोल्ड रिंग्स। क्योंकि रिंग जो है मेन नाउन है, इसके साथ ही हम एस या ई एस लगा के इसे प्लूरल फॉर्म में पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर टू लगा हुआ है। ये जो गोल्ड है ये एडजेक्टिव के रूप में, इसके साथ हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो ये क्या है, नाउन कंपाउंड के रूप में यहाँ यूज हुआ है। जैसे यहाँ पर है बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, तो यहाँ फ्रेंड जो है मेन नाउन है और इसके अंदर भी फ्रेंड जो है मेन नाउन है। जैसे अगर इसका हम इस तरह से बनाने की कोशिश करेंगे तो ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर बो के साथ एस का यूज करके बॉयज फ्रेंड बना दिया गया है और यहाँ पर गर्ल्स फ्रेंड बना दिया गया है। तो इसका ये जो रूप है ये सही होगा, बॉय बॉय फ्रेंड्स, क्योंकि जो एस है वो फ्रेंड फ्रेंड के साथ एस लगेगा तभी प्लूरल फॉर्म होगा, और इसके अंदर गर्ल फ्रेंड्स होगा, क्योंकि बॉय फ्रेंड्स जो है ये बता रहा है कि फ्रेंड्स लड़के हैं या लड़कियां। तो यहाँ पर जो बॉय है ये मॉडिफायर के रूप में यूज हुआ है। जो एजेक्टिव एजेक्टिव से पता चलेगा कि उस चीज़ के बारे में जानकारी की कैसी है। तो यहाँ पर फ्रेंड फ्रेंड जो होता है वो मेन वर्ब मेन नाउन के रूप में यूज होता है, तो इसी का ही हम प्लूरल या सिंगुलर फॉर्म बनाएंगे। देयर आर 2 बॉयज इन द रूम, यहाँ पर टू है प्लूरल, तो प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए क्या बॉयज का हम प्लूरल बनाएंगे। तो यहाँ पर ये बॉय गलत है, देयर वर टू लगा हुआ है तो यहाँ पर क्या आएगा बॉय फ्रेंड्स आएगा, ना कि बॉय फ्रेंड इन द रूम। यह भी इम्पोर्टेंट है, नाउन फिक्स्ड प्रोपोजिशन नाउन, क्योंकि फिक्स्ड ये जो है फिक्स्ड कंपाउंड होता है और इसका जो मीनिंग है वो फिक्स्ड मीनिंग होता है, एक्चुअल मीनिंग नहीं मानते हम। और इनके बीच जो है हाइपन का यूज हुआ होगा। जैसे देखते हैं सन इन लो, तो यहाँ पर देखो हाइपन लगा हुआ है, यहाँ पर भी हाइपन लगा हुआ है, ये कंपाउंड का रूप हो गया। इसका हम एक्चुअल मीनिंग नहीं निकाल सकते। जैसे अगर सन का मानेंगे बेटा, इनका मैं, लो का कानून, तो बेटा में कानून, इसका एक्चुअल मीनिंग ये नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये गलत होता है। इसका फिक्स्ड मीनिंग ही होता है सन इन लॉ, जिसका अर्थ होता है दामाद। सन इन लॉ क्योंकि कंपाउंड है, इसका फिक्स्ड मीनिंग होता है। यहाँ पर देखो सन इन लॉ डायरेक्ट लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर हाइपन नहीं लगा हुआ है, इसलिए ये गलत है। और देखो अगर इस प्रकार लिखा है, अगर बहुवचन बनाने की कोशिश की गई है, देखो सन इन लो, तो यहाँ लो के पीछे से लगाया, गलत हो गया। सन्स इन लो, इसका भी और इसका भी दोनों का प्लूरल कर दिया, इसलिए गलत हो गया। इसका सही प्लूरल फॉर्म जो होगा वो ये होगा सन्स इन लो। कैसे होगा अभी पता चल जाएगा। देखो प्रपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन, प्रपोजिशनल फ्रेज होती हैं ये, अभी पीछे पढ़ा था। ये जो इसका जो होता है एक्स्ट्रा मीनिंग होता है। और नाउन नाउन हाइपन का यूज फिक्स्ड प्रपोजिशन हाइपन का यूज नाउन। ये तो हो गई प्रपोजिशनल फ्रेज, और ये पूरा जो हो गया ये क्या हो गया फिक्स्ड कंपाउंड हो गया। और इसके अंदर जो शुरुआत में होगा ये ये होगा मेन नाउन। अगर हमें इस फिक्स्ड कंपाउंड का अगर प्लूरल फॉर्म बनाने की कोशिश करेंगे तो इस नाउन के साथ ही छेड़छाड़ की जाएगी, क्योंकि ये प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गई, इसके साथ हम चेंज नहीं करेंगे। ये जो है यही मेन नाउन होगा और इसी का ही प्लूरल और सिंगुलर रूप बनेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। माई सन इन लॉज कर दिए, यहाँ पर गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो सन है ये है मेन नाउन, इसका हम प्लूरल या सिंगुलर फॉर्म इसी का ही करेंगे। तो यहाँ पर देखो अगर प्लूरल फॉर्म बना गया, क्योंकि यहाँ पर आर जो है इसके लिए प्लूरल आएगा, तो क्या है सन्स इन लो, तो इस सन के साथ एस लगा के प्लूरल बनाए गए हैं सन्स इन लो, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं होगी। इस ये जो है हमारा मेन नाउन यही है, इसके साथ ही होगा। नाउन हाइपन को प्रीपोजिशन सेम नाउन, जैसे डोर टू डोर,
ये एग्जाम्पल है ना, इसको समझते हैं हम। फिक्स्ड कंपाउंड, ये भी है, फिक्स्ड कंपाउंड होगा, यहाँ पे नाउन यूज होगा, फिर एक जगह हाइपन का यूज, प्रीपोजिशन, फिर हाइपन का यूज, फिर यहाँ जो नाउन है वही यहाँ पर नाउन होगा, सेम नाउन। तो ये जो क्या है, फिक्स्ड कंपाउंड है। और इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती हैं, ये ध्यान रखना है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। सिंगुलर वर्ब इसके साथ यूज होगी और इसका जो मीनिंग है वो एक्चुअल नहीं होगा, जैसे पीछे समझा था ना, उसी प्रकार इसका अर्थ भी हमने ऐसे जैसे दिया हुआ है उसी प्रकार नहीं निकाल सकते। इसका एक फिक्स्ड मीनिंग होता है और हाइफन का यूज होगा और इसका मतलब होगा एक एक करके ज़्यादा की बात। अब ज़्यादा की बात की गई है तो ज़्यादातर क्या गलती करते हैं कि इसके साथ प्लूरल वर्ब लगा देते हैं, लेकिन ध्यान रखना इसके साथ सिंगुलर वर्ब ही आएगी, क्योंकि इसके अंदर एक एक करके ज़्यादा की बात की गई है। जैसे एग्जांपल है डोर टू डोर, ये गलत हो गई क्योंकि हाइपन का यूज नहीं हुआ। डोर टू डोर ये सही एग्जांपल है, देखो ये। अगले के अंदर देखो डोर्स टू डोर्स बहुवचन बनाने की कोशिश की, गलत हो गया। डोर टू डोर्स ये भी गलत हो गया। एग्जाम्पल से समझते हैं। आई हैव सम आई हैव रिटन पेज आफ्टर पेज, गलत कर दिया यहाँ पर, क्योंकि पेज के साथ एस या इस नहीं लगेगी, इसका फॉर्म ये होगा पेज आफ्टर पेज, एस या इस नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक एक करके बात की गई है। अगला एग्जांपल, पेज आफ्टर पेज, यहाँ पर हैव किया गया, मैंने कहा था नहीं अब सिंगुलर रहेगा, इसलिए यहाँ पर इसके साथ हैज का प्रयोग होगा, हैव का जो है गलत माना जाएगा। पेज आफ्टर पेज हैज बीन रीड बाय माय फ्रेंड। अगला एग्जांपल, माय सिस्टर हैज रीड पेज आफ्टर पेज, ये गलत क्यों है, क्योंकि पेज के साथ एस का प्रयोग किया गया, इसलिए ये गलत हो गया। माय सिस्टर हैज रीड पेज आफ्टर पेज ऑफ बाइबल। यहाँ पर एक एक करके कैसे मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। जैसे एग्जाम्पल होता है डोर टू डोर, यहाँ पर एक एक करके ज़्यादा की बात कैसी की गई है कि भाई ज़्यादा की बात की गई तो प्लूरल आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा की बात इसलिए की गई क्योंकि एक एक करके बात की गई। जैसे नेताजी ने घर घर जाकर वोट मांगे, तो यहाँ पर पहले एक घर गई, फिर दूसरे घर गई, फिर तीसरे घर गई, फिर चौथे घर गई। तो इसी प्रकार यहाँ पर एक एक घर 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 जाकर मतलब एक एक घर गए, तो यहाँ पर इसलिए हम डोर टू डोर। जैसे सर ने एक हिंट देके 3 एग्जाम्पल समझाए थे, ये देखते हैं। ऑल द स्टूडेंट हैव कम, मान लो 50 स्टूडेंट थे, तो ऑल द स्टूडेंट हैव कम, इसका मतलब है 50 के 50 आ चुके हैं। एवरी स्टूडेंट हैज कम, यहाँ पर आगे पढ़ेंगे हम, एवरी के साथ हमेशा सिंगुलर ही यूज होगा, नाउन जो आएगा, और सिंगुलर ही वर्ब का यूज होगा। एवरी स्टूडेंट हैज कम मतलब एक एक करके सभी की बात की गई है कि 50 के 50 सभी आ गए हैं। जैसे 50 स्टूडेंट है तो पहले आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, फिर पांचवा आया, इस प्रकार मतलब सभी आ चुके हैं, मतलब एक एक करके सभी आ चुके हैं, इसलिए यहाँ पर एवरी स्टूडेंट हेज कम मतलब 50 के 50 आ गए। यहाँ पर देखो वन स्टूडेंट हेज कम मतलब अभी एक स्टूडेंट आया है 50 में से। नाउन काइंड्स, यह जो है हम ये अगली क्लास में करेंगे हम, आज के लिए इतना ही। और जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम पर जाकर सर्च करें @चलो पार्थ, यहाँ पर ये सर्च करेंगे तो चैनल टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना।
इसकी PDF वहीं पर मिलेगी, अभी भी इसकी PDF डाल दी जाएगी वहाँ पर।